हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। थैंक यू सो मच एवरीवन, योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज हमारी यूट्यूब फैमिली जो है दोस्तों 900 प्लस सब्सक्राइबर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपके इस प्यार और सपोर्ट की वजह से दोस्तों आप लोग हमारे इस यूट्यूब फैमिली को दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर तक दोस्तों जल्द ही पहुंचा देंगे। दोस्तों ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट किया है दोस्तों, और आप लोगों की ही वजह से दोस्तों जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो 900 प्लस सब्सक्राइबर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, और जल्द ही दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर भी आप लोगों की वजह से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोजगार विद अंकित सर की जो येलो बुक है दोस्तों, उसकी जो ये दोस्तों हमारी क्लास है, ये 13वीं क्लास स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर ये बुक जो है मुझे कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैंने आपसे दोस्तों वादा किया है कि ये बुक मैं दोस्तों कंप्लीट करवा दूंगा। हालांकि दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे ये इस पर भी दोस्तों हमने वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि दोस्तों आपके BSF ट्रेडमैन के भी फिजिकल चल रहे हैं, तो उस पर दोस्तों अपडेटेड वीडियो लाते रहते थे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, ये बुक मैंने आपसे वादा किया कि ये बुक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों वादा मैं आपको पूरा करूंगा अपना, और आपको दोस्तों ये बुक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट बुक करवाऊंगा। और ये बुक आप दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम की दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये बुक सफिशिएंट रहने वाली है। आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आपका यदि BSF ट्रेडमैन का जिन लोगों का फिजिकल पास हो गया है, ट्रेड टेस्ट भी पास हो गया, तो उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो अपनी तैयारी की दोस्तों अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते जाइए, और हो सकता है दोस्तों आपका नवंबर से दिसंबर में तब तक ये आपका एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं। तो आपके दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, GK के लिए दोस्तों येलो बुक दोस्तों रामबाण रहने वाली बुक है। यदि आप इस पूरी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दोस्तों GK में टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बुक दोस्तों आपके सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप दोस्तों इस बुक को कंप्लीट दोस्तों जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सभी वीडियोस को आप देख लीजिए, और आपका दोस्तों GK से टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप नोट्स बना लेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स से क्या रहता है कि यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको वो चीज़ें बनी रहती हैं कि कौन सी चीज़ मैंने कब कॉपी में नोट की थी। और यदि जो आपको पॉइंट आता हो पहले से ही तो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो न्यू पॉइंट हो उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। और जो पॉइंट मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उसको ज़रूर कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के दोस्तों नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। और यदि चैनल पर नया विजिट किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों हमारी क्लासों का दोस्तों जो नोटिफिकेशन होता है वो उस पर अपडेट कर दिया जाता है, और जो इम्पोर्टेंट PDF होती हैं दोस्तों और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पर दोस्तों डाल दी जाती है। तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में दोस्तों हम रॉलेट एक्ट तक दोस्तों हमने सब कुछ कवर कर लिया था, चंपारण के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो दोस्तों आपका है ये 1919 में दोस्तों आपका पारित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों आपका 1919 में पारित हुआ था। तो आपको दोस्तों सन याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, और 1919 ईस्वी में यह भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट आदि हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि रॉलेट एक्ट किसके समय भारत आया था, यानी किस वायसराय के समय में भारत आया था। रॉलेट एक्ट जो है वो किस वायसराय के समय भारत आया था, तो वो जो है दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट जो है वो वायसराय चेम्सफोर्ड के शासनकाल यानी चेम्सफोर्ड के समय में आया था। कब आया था दोस्तों? याद रखना, रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार
किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। जो रॉलिक एक्ट था दोस्तों वो अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, लेकिन दोस्तों उस समय जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता तो वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में अंदर कर सकती थी। इसलिए भारतीय जनता ने इसे दोस्तों ब्लैक कानून कहा है, यानी दोस्तों इसी रॉलिक एक्ट को ही दोस्तों काला कानून कहा है। और किसने कहा था? भारतीय जनता ने, भारत की जनता ने रॉलिक एक्ट को काला कानून कहा था। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बुक ही पूरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर भी मैं आपको दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपके दोस्तों एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन सेम यही पूछा जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने रॉलिक एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। क्वेश्चन आता है रॉलिक एक्ट की आलोचना किसने की? तो रॉलिक एक्ट की जो दोस्तों उल्लंघन किया था, आलोचना की थी, वो गांधी जी ने की थी। सत्याग्रह करने का निश्चय किया। सत्याग्रह यानी दोस्तों आंदोलन है, तो सत्याग्रह आंदोलन करने का दोस्तों गांधी जी ने निश्चय किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो अंग्रेजी हुकूमत थी तो वहाँ पर गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय किया तो दोस्तों गांधी जी ने देश भर में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल हो गई थी, तो इस पर अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी का पंजाब से लेकर दिल्ली तक दोस्तों आना जाना में क्या कर दिया था दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही इन्हें दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? प्रवेश करते समय दिल्ली में जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया तो उस टाइम दोस्तों अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इसमें जनता में आक्रोश बढ़ गया। जनता में दोस्तों आक्रोश बढ़ गया, इसलिए गांधी जी को बम्बई से ले जाकर इन्हें रिहा कर दिया गया। परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों जनता जो है वो भड़क गई थी, क्योंकि गांधी जी को दोस्तों इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों बम्बई में ले जाने के बाद जनता का आक्रोश बढ़ता गया। फिर लेकिन इन्होंने जो वहाँ की दोस्तों जो अंग्रेज़ सरकार थी तो उन्होंने गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया था, लेकिन फिर भी जनता का जो है आक्रोश बढ़ता रहा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की। दोस्तों इसकी डेट जरूर याद रख लेना। ये डेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉलिक एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। ठीक उसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी दोस्तों एक जनसभा बुलाई गई थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक जनसभा अमृतसर, ये आपका पंजाब में पड़ता है, कि जलियांवाला बाग में दोस्तों एक सभा आयोजित की गई थी। उसके बाद कहा है कि अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर, क्वेश्चन आता है कि अमृतसर में गोलियां चलवाने का आदेश किसने दिया था दोस्तों? तो जनरल डायर ने दिया था। तो अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़, क्योंकि दोस्तों जनसभा बुलाई गई थी तो जितनी भी जनता थी वहाँ की वो सभी निहत्थी थी, कोई लाठी डंडा लेकर तो गया नहीं था, क्योंकि दोस्तों जनसभा बुलाई गई थी। लेकिन दोस्तों वो फौजी जो जनरल डायर था उसने दोस्तों गोलियाँ चलवाने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट है, हंसराज नामक भारतीय ने डायर का दोस्तों सहयोग किया था। एक जो हंसराज नामक भारतीय था उसने जनरल डायर से दोस्तों मुखबरी दी थी उसी को, क्योंकि उसका दोस्तों बस सहायक था। उसी के सहयोग से ही जनरल डायर ने दोस्तों गोलियां चलवा दी थी। 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग दोस्तों 400 व्यक्ति मारे गए थे तथा 2000 लोग घायल हो गए थे। ये दोस्तों लगभग में है, कोई क्लियर नहीं है कि 400 ही व्यक्ति थे। तो 400 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 लोग घायल हो गए थे। और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, इस हत्याकांड के विरोध से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। नाइट की उपाधि दोस्तों किस कारण वापस कर दी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के कारण दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी और हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया। उस टाइम दोस्तों एक हंटर आयोग आया था, तो हंटर आयोग ने दोस्तों इसकी जांच की और उसके बाद जनरल डायर का दोस्तों इन्होंने कार्य किया उसको वैध बताया।
नेक्स्ट आता है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों 1919 से 1921 तक चला। और क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो याद रखना दोस्तों, खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था, शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 ईस्वी में इसको शुरू किया था। तो याद रखना दोस्तों, खिलाफत आंदोलन भी आपका जो है 1919 को शुरू हुआ था। शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने इसको दोस्तों शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह आंदोलन तुर्की के खलीफा का अंग्रेज़ों द्वारा अपमान किए जाने के कारण हुआ था। तो इस खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण दोस्तों जो था वो तुर्की के खलीफा थे। उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा अपमान किए जाने पर दोस्तों इस खिलाफत आंदोलन का गठन किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, जो आपका दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन जो आपका दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और इसका जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तावित किया था, वो किया था दोस्तों चित्तरंजन दास ने। किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों, याद रखना चित्तरंजन दास ने इसका जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ इतना ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन के समय वापस कर दी थी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों कि गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किस आंदोलन के समय वापस कर दी थी। तो याद रखना दोस्तों 1920 का असहयोग आंदोलन। याद रखना दोस्तों कौन सा है, 1920 का असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों आपका गोरखपुर में हुआ था। वहाँ पर दोस्तों आंदोलनकारी भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 जवान जिंदा जल गए थे। तो दोस्तों जो चौरी चौरा कांड का संबंध है वो किससे है, थाने में आग लगाने से। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था और आंदोलनकारियों ने भीड़ ने थाने को आग लगा दी थी, जिसमें दोस्तों 22 जवान जिंदा जल गए थे। नेक्स्ट है, इस घटना से गांधी जी दोस्तों बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। और मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की दोस्तों ने सज़ा सुनाई गई थी। तो गांधी जी को कब जेल में डाल दिया गया था दोस्तों, मार्च 1922 में। उसके बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जैसे ही दोस्तों असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और आंदोलन के पहले दिन ही इनकी दोस्तों मौत हो गई। नेक्स्ट है 1921 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो याद रखना दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो एम.एन. राय ने की थी। और कब की थी, 1921 में। तो आपको दोस्तों ये 2 पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में एम.एन. राय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपना स्वराज पार्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने दोस्तों इलाहाबाद में की थी। दोस्तों कहाँ पर की थी, इलाहाबाद में की थी। इसके प्रयासों से ही भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है हमारा काकोरी कांड। काकोरी कांड जो दोस्तों ये घटना है, इसका दोस्तों संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है दोस्तों ट्रेन के सरकारी खजाने को लूटना। तो अब बात करते हैं काकोरी कांड की। तो काकोरी कांड जो है दोस्तों 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा गया था। तो दोस्तों उस सरकारी खजाने को लूटने को दोस्तों हम कहते हैं काकोरी कांड। तो याद रखना दोस्तों काकोरी कांड हुआ कब था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों
इस घटना में 29 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। और इस घटना में दोस्तों कौन कौन से लोग थे, जिसमें से दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल को दोस्तों फांसी दी गई थी। तो इन सभी को जो फांसी है दोस्तों काकोरी कांड के दोस्तों कारण इन्हें फांसी दे दी गई थी। उसके बाद दोस्तों 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की थी। उसके बाद दोस्तों 1928 ईस्वी में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या लाहौर में की थी। और उन्होंने लाला लाजपत राय का दोस्तों बदला लिया था, क्योंकि दोस्तों जब दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, तो अंग्रेज़ों ने उन पर लाठियाँ बरसा दी थी। तो जैसे कि दोस्तों उससे हुआ क्या कि उनको दोस्तों कुछ दिनों तक तो वो जीवित रहे, लेकिन दोस्तों लाठियों के प्रहार से दोस्तों लाला लाजपत राय की दोस्तों हत्या हो गई थी। तो लेकिन दोस्तों उसी दिन से इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का दोस्तों निश्चय कर लिया था। तो दोस्तों जो सैंडर्स ने ही लाठियाँ चलवाई थी, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने उस पुलिस अधिकारी सैंडर्स की दोस्तों लाहौर में हत्या कर दी थी और लाला लाजपत राय का दोस्तों बदला लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था सरदार भगत सिंह ने। उसके बाद दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज़ों द्वारा दोस्तों फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को ही दोस्तों हम सही क्या बोलते हैं 1931 ईस्वी को भगत सिंह और शहीद सुखदेव राजगुरु को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी, यानी कि दोस्तों वो शहीद हो गए थे। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इस संगठन में बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, वो इलाहाबाद के दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो अल्फ्रेड पार्क को दोस्तों अब आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राजद्रोह के आरोप में 1934 ईस्वी में सूरसेन को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन दोस्तों भारत आता है। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस साइमन कमीशन में दोस्तों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। नेक्स्ट है कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहाँ जहाँ यह आयोग गया वहाँ उसको काले झंडे का मतलब होता है दोस्तों विरोध किया। काले झंडे का मतलब होता है विरोध करना। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध किया और विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लाठी बरसा दी थी लाला लाजपत राय से, जिससे उनकी कुछ दिनों बाद इलाज हुआ, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 ईस्वी में दी थी। इसके बाद दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आया है। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड वर्कन ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी और भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा उसके बाद दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। उसके बाद इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे और इसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। उसके बाद दोस्तों इस समिति ने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को एक रिपोर्ट पेश की, जिसे दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट दोस्तों कब पेश की गई थी, तो याद रखना 28 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद दोस्तों आता है जिन्ना फार्मूला। तो जिन्ना फार्मूला से आप जानते ही होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे दोस्तों मुस्लिम लीग के एक नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों को 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे भारतीय इतिहास में जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो लाहौर अधिवेशन है दोस्तों,
यह आपका 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को दोस्तों आयोजित किया गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का निरस्त घोषित कर दिया और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो इस पॉइंट में दोस्तों सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो याद रखना 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लागू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लागू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लागू किया गया? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि 1930 ईस्वी को लागू किया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नामक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे दोस्तों दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दोस्तों दांडी मार्च किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया या नमक कानून तोड़ा। तो कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर। यहीं से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके बाद दोस्तों पॉइंट दिया गया है कि नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल में दोस्तों रखा गया था। कौन से जेल में रखा गया दोस्तों? जेल का नाम पूछा जाता है यरवदा जेल में। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में दोस्तों गांधी जी ने ठहराया हुआ था। इसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन जो दोस्तों बोला जाता है वो खुदाई खिदमतगार आंदोलन हुआ करता था, उसको दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन याद रखना, लाल कुर्ती आंदोलन किसे कहा जाता है? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन को। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है। खान अब्दुल गफ्फार ने दोस्तों इसको शुरू किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को शुरू किया था, लाल कुर्ती आंदोलन को। और इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सहयोग भी दिया था। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है गोलमेज सम्मेलन। और आपको बता दें कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो याद रखना 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दूसरा गोलमेज, जितने भी दोस्तों गोलमेज सम्मेलन मैं आपको बताऊं उन सभी की दोस्तों डेट जरूर अपने दिमाग में छाप लेना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931। तो याद रखना दोस्तों, पहला 1930 है, दूसरा 1931। नेक्स्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये भी दोस्तों आपका लंदन में हुआ था। और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहाँ से निराश होकर वापस आ गए और इस सम्मेलन को दोस्तों विफल कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में लंदन में हुआ था। और इस सम्मेलन का दोस्तों कांग्रेस ने बहिष्कार किया। एक पॉइंट दोस्तों नोट बनाकर जरूर लिख लेना कि भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन आता है वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसने गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 में हुआ था। और इस समझौते को दोस्तों दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता को दोस्तों दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से दोस्तों देख लीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? लंदन में। दूसरा 1931 में, ये भी आपका लंदन में। और तीसरा 1932 में। ये तीनों सम्मेलन दोस्तों जो है आपके लंदन में हुए थे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा पूना समझौता यानी पूना पैक्ट। पूना समझौता जो है दोस्तों ये आपका 1932 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई थी।
इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हो चुका था और कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखा, यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। अंग्रेज़ों ने दोस्तों प्रस्ताव रखा था कि यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देंगे तो हम आपको इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पाकिस्तान शब्द का जो दोस्तों जनक है वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान जो शब्द नाम दिया गया है पाकिस्तान का, ये किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कब आया था। दोस्तों याद रखना 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो याद रखना दोस्तों 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस मिशन के दोस्तों अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को दोस्तों अस्वीकार कर दिया था। किसको? क्रिप्स मिशन को। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों है ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया था और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम जो लोग थे वो इस आंदोलन के खिलाफ थे, भारत छोड़ो आंदोलन के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को 1944 ईस्वी में रिहा कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और शिमला समझौता जो है दोस्तों 1945 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। तो याद रखना दोस्तों शिमला समझौता की यदि आपसे डेट पूछी जाए तो 1945 और करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप सभी को पता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन के समय दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस पॉइंट को दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट मिशन। इसकी चर्चा दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज की दोस्तों क्लास को हम केवल यहीं तक रखेंगे। 27 से 28 मिनट की दोस्तों ये क्लास है। थोड़ा हमारा गला दोस्तों सही नहीं है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम दोस्तों यहीं तक रखेंगे। हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपकी बुक में जल्द से जल्द दोस्तों कंप्लीट करवा दूं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये दोस्तों आपकी सभी क्लासेस जितनी भी हैं रोज़गार वेद अंकित सर की दोस्तों जितनी भी मैंने ये अपलोड की हैं येलो बुक की क्लासें, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों इनका बार बार रिवीजन करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।